हेलो कॉमरेड, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम देखते हैं कि कितने तरह के प्रश्न पढ़ने हैं। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने तरह के प्रश्न पढ़ने, और इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न एग्जामिनर हमसे ज़रूर पूछता है। फिर एग्ज़ाम चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या यूपी पुलिस का हो या एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आता हो, उसमें से एक या दो प्रश्न भिन्न के ज़रूर पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमको कितने तरह के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, इसमें मतलब कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। नंबर 2, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। नंबर 3, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। नंबर 4, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। नंबर 5, विविध प्रश्न या एक्स्ट्रा प्रश्न। तो इसमें कुल हमको 5 तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो क्या कहता है इसमें, पहला प्रश्न 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। ठीक है, इसमें हमको छोटी और बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वही से करें। ठीक है, सबसे पहले वाले तरीके से देखते हैं हम कि 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराने हैं। ठीक है, तो 13×3 = 39 और 13×5 = 65। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन बड़ी है। तो 65 वाली बड़ी है, 39 छोटी है। 5/13 हमको तो इस सब में दिखनी है, ना कि इन दोनों में। ठीक है, तो 5/13 बड़ी है, तो अब 5/13 का क्रॉस मल्टीप्लाई 7/13 में कराना। ठीक है, तो 13×5 = 65, ये तो 65 ही हो जाएगा। और 13×7 = 91, 91। ठीक है, ये हो गई 91। अब इसमें 65 और 91, 7/91 बड़ी है या 7/13। अब इसका इसमें कराएंगे तो 13×7 = 91, ये तो 91 हो जाएगी। और 13×9 = 117। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ी है, तो 117 या 9/13। ठीक है, हमको आंसर 9/13 ना किया से 117 देना है। और सबसे छोटी 3/13। ठीक है, तो सबसे बड़ी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कौन है, 9/13, और छोटी 3/13। ठीक है, तो दोनों हो गए। अब दूसरा तरीका बताते हैं, इसको मैं रफ कर दूं फिर बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, शुरू करते हैं। क्या है, 5/13, ओह 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। अब इसमें क्या करते हैं, हम 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं ऊपर। ठीक है, या एक एक भी जीरो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-2 इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि शायद है एक बार में, जैसे इसमें 3 या 4 आया, इसका भाग 3 पर, उसमें भी 3-4 आ सकते, इसलिए 2 बार सही रहेगा। तो 13×3 = 39। अब इसका इसमें भाग देते, 13×3 = 3 बार 40 और 1 13×8 = 104, 110 होगा ना। 13×8 = 104, ये 38 होगा। और 13×2 = 26 और 4 13×3 = 39, ये 23 होगा। अब इसका 13×2 = 26, 13×4 = 13×5 = 65, 5 बार। और फिर 13×3 = 39, 53 होगा ये। अब इसका
तेरह पाँच 65, तिछंग 78, तिस्ते तेरह 6 बार गया, इसका कितनी बार गया, ठीक है। तो ये 69 बार गया। अब इसमें देखनी सबसे बड़ी कौन है, 69 या 9/13, और सबसे छोटी 23 या 3/13, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ी, आंसर वही आएगा 9/13, बस ये तरीका है। और छोटी 3/13, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 6/17 और 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए, ठीक है। अब इसमें भी हमको छोटी और बड़ी भिन्न बतानी, तो इसमें हम दूसरा वाला तरीका लगाते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लगाएं, ठीक है। क्या है इसमें, 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, ठीक है। तो 2 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 17 चौको 68, 7 अपना 50, 17 तिया 51, ठीक है, सॉरी। तो 3 बार 51, अब 9, 17 अपना 85, ठीक है। 35 बार गया इसका, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 8 तो छंग 78, ये 46 बार गया। और 11 पच्चे 55, और 5 11 चौको 44, ये 54 बार गया, ठीक है। अब इसका ये कितने में जाएगा, 19 तिया 57, और 3 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। तो एक बार जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी और छोटी देखनी है, तो इसमें सबसे बड़ी तो 54 है और सबसे छोटी 31 है। तो सबसे हमको तो आंसर 54 31 में नहीं, हमको तो बटे में देना, 6/11 भिन्न के रूप में। तो सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सबसे बड़ी कौन है, 6/11, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन है, 6/11, ठीक है। और छोटी देखते हैं, छोटी कौन हुई, 6/19, ठीक है। एक ये, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको हमको किस में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आरोही क्रम का मतलब, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले जैसे मान लीजिए, पहले छोटी, फिर इससे और बड़ी, इससे और बड़ी, इससे और बड़ी, ठीक है। इस तरह में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। ओह क्या हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं क्या है इसमें, 2/3, 4/7 और 5/8, ठीक है। तो इसमें हम एक एक जीरो ही बढ़ा लेंगे, इससे भी काम चल जाएगा हमारा। तो तिछंग 18, या जैसे जीरो हमने बढ़ाया तो तिछंग 0.6, और इसका 7×35, इसका 8×48, ठीक है, 8×48। अब ये देखिए, अब इसमें 0.6 और इसमें भी 0.6, इसलिए कहते हैं इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं एक और जीरो बढ़ा ले रहा हूँ, इसमें बढ़ाऊँ, इस 40 में क्या है, इसको 0.5 आना ही है, तो इसमें भी एक बढ़ा लेता हूँ। तो इसका इसमें भाग दिया तो कितना आया था, तिछंग 18, फिर 2 बचे तो तिछंग 18, इसमें मतलब 0.66। अब 8×48, अब 2 8 दूनी 16, इसका 0.62, ठीक है। अब देखते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हमको। वैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा 0.5, यानी मतलब सबसे पहले कौन रखना है अपन को, 4/7। सबसे पहले 4/7, फिर दूसरे नंबर पे कौन रखेंगे,
5/8, 5/8 और तीसरे नंबर पे 2/3। ठीक है, इस तरह से रख लीजिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से करने हैं। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, चौथा। क्या है इसमें कि 3/5, 4/9 और 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब छोटे से, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3/5 और फिर 4/9, फिर 2/7। ठीक है, अब इसमें भी 0 बढ़ा लेते हैं। पहले एक एक देखते हैं, शायद एक से ही काम चल जाए। 5 छक्का 30, 0.6। इसका 9 चौको 36, 4 बार। इसका 7 दूनी 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 0.2, 14। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी देखनी है, तो सबसे बड़ी 0.6 और उसके बाद 0.4 और उसके बाद 0.2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 0.6 नहीं, हमको तो भिन्न के रूप में व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले 3/5 को, फिर उसके बाद 4/9 को, फिर उसके बाद 2/7 को। ठीक है, बहरहाल वैसे ही सही क्रम में लगा था। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है। ठीक है, अब इसके बाद बस इतने ही प्रश्न थे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।